इवनिंग। हाँ, मेरे ख्याल से मैम, स्माइल हाँ, इवनिंग सर। मेरे स्माइल ख्याल से इवनिंग। मैम जो भी क्वेश्चन पूछ रही हैं कि वो ये कहना चाह रही हैं कि अपने यदि सिर में कहीं लगी है तो अपने को हैंड कॉरेस्पॉन्डेंस में पता चलता है, वहां पे पेन होता है। पर हाँ, यदि अगर वही हैंड कॉरेस्पॉन्डेंस के जो सिर का जो हैंड में कॉरेस्पॉन्डेंस है, वहां हाँ, यदि अपनी कुछ इंजरी होती है तो हाँ, चूंकि वो हेड का कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो वहां हाँ, पे भी कुछ असर होएगा क्या, ऐसा पूछ हाँ, रही है या मेरे दैट्स राइट। चलिए ठीक है, इसका जवाब दे देते हैं। हालांकि हमको बहुत सारा चीज आज पढ़ाना है, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट सेटिस्फाइंग। सपोज कीजिए कि हेड का कॉरेस्पॉन्डेंस, टिप टिप जो है हेड का, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ है, बट यहाँ इंजुरी हो गया, यहाँ इंजुरी हो गया, तो इसका एक रिफ्लेक्शन तो वहां जाएगा, बट सडन रिफ्लेक्शन वहां जाएगा, बट यहाँ इंज्योर्ड होने से वहां कुछ इंज्योर्ड होने वाली बात नहीं। वो मात्र 5-10% ही इसका रिफ्लेक्शन वहां जाएगा, और Sir, वो स्थिर हो जाएगा। समझ it गया will ना? not damage anything. It will not नथिंग, hamper anything. Nothing will happen. लेट मी टेल यू स्टोरी। प्रोफेसर पार्क के पहले की बात है, जब एक्यूप्रेशर का जब खोज हुआ था हमारे इस धरती पर, वर्ल्ड में जो सबसे पहला खोज हुआ था, फिजियोथेरेपिस्ट थे, देयर वाज वन फिजियोथेरेपिस्ट। तो उसने क्या देखा कि उसको एक पेशेंट को सर दर्द था, ही हैड मतलब माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक, बिग हेडेक, है ना। वो बहुत प्रयास किया, बट इट वाज नॉट क्योर्ड। बट सडनली वो क्या हुआ कि वो सीढ़ी से उतर रहा था, और उसमें क्या हुआ ना कि वो इनएडवर्टेंटली जो है उसको अंगूठे में, पैर के अंगूठे में बहुत जोर का चोट लगा, और उसका सिर दर्द गायब हो गया। इंजुरी हुआ, इंजुरी हुआ इन द थंब, इन द लेग, फुट, और उसका सिर दर्द गायब हो गया। अब इस तरह की घटना जो हुई, तो वह जो फिजियोथेरेपिस्ट ने इसका एनालिसिस करना और स्टडी करना शुरू किया, और उसने बहुत सारे पॉइंट्स खोजे और बहुत मेहनत किया, इतनी मोटी मोटी किताबें बनाई, वो पूरा जिंदगी बीत गया। बट प्रोफेसर पार्क जी ने जो ट्राइऑर्जिन का सिद्धांत और हेट्रोहोमो का जो सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो थ्योरी दिया, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, न इतना किताब पढ़ने का जरूरत, पतली सी किताब काफी है, दिस बुक इज एनफ। इससे सारा का सारा 2-4 फिगर ही काफी है। यू कैन 50% बीमारियों का तो आप इसी से कर ले सकते। बट ये बात मैं इसके बावजूद भी ये कहना चाहूंगा कि आप इसमें जितना डीप जाएंगे उतना परफेक्ट ट्रीटमेंट करें। ये मत समझिए कि ये क्लास हो गया, दिस इज सफिशिएंट। इसके बाद मे बी कि आपका मतलब इंटरेस्ट, यू मे गेट डिस्करेज्ड आफ्टर सम टाइम। हालांकि कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप यू विल बी डूइंग इट। बट लोग डिस्करेज, अरे क्या इससे होता है, ऐसे करने से क्या होता है, ये दवाई ले लो, फलाना देखो दवाई से तो ठीक हो गया, ये सब करने से कहाँ तुरंत ठीक हुआ, समथिंग लाइक दैट, एंड यू गेट कंफ्यूज्ड एंड डिस्करेज्ड। I don't get discouraged because I have a lot of points. Suppose headache हुआ, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, पैर में भी पॉइंट है, और ये सब पर भी पॉइंट्स है। मे भी कि हो सकता है आपका हेडेक है, और हम आपके मतलब पैथोलॉजी से या आपके सिम्टम से मुझे पता चल गया कि लीवर की वजह से है, तो हम हेडेक के लिए इस पॉइंट को हम दबाएंगे ही नहीं, बस लीवर का पॉइंट दबाएंगे और आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि माय नॉलेज अपग्रेडेड, आई अंडरस्टैंड द होलिस्टिक थिंग, सो आई कैन क्योर बेटर। ऑल्दो आई एम डूइंग सुजोक ओनली, यू आर आल्सो डूइंग सुजोक, बट there is difference between you and me because I understand all the energy systems, है ना। तो इसलिए इसमें 6 की है, ट्रायोर्जिन है, प्लस और भी ट्विस्ट थेरेपी है, 6 की का जो है ब्रांच 6 की है। ये सारा चीज को जब आप समझेंगे, आप कोशिश करेंगे जानने का, द मोर एंड मोर देन इट विल बी क्लियर। आप वो एक एमबीबीएस 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ता है, आप कम से कम साल भर तो पढ़ें, 1 साल भी पढ़ लेंगे तो आपके पास सारा चीज, अगर बेस्ट कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है और 1 साल आप कंटिन्यूअसली इसमें आप दिमाग लगा दें, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, और कल ये पहला दिन था, आज तीसरा दिन है, दिस द थर्ड डे टुडे। पहला दिन हम लोगों ने देखा था कि हमारे बॉडी का कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे
शरीर के ऑल द ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये तो क्लियर है, उसके बहुत सारे फोटोज भी हमने भेजे थे, बस वहीं तक हमने पहला दिन पढ़ाया था। दूसरे दिन हमने जो है बताया था आपको कि जो सिमिलरिटी हमारे बॉडी की है और हाथों में, वो सिमिलरिटी मतलब कई एंगल से करीब 7 हम लोगों ने सिमिलरिटी का आधार देखा था, और उस सातों से हम लोगों ने प्रोफेसर पार्क की किताब से हमने देखा कि सातों सिमिलरिटी का जब स्टडी किया तो हम लोगों को कंफर्मेशन हो गया कि ये इस हाथ में ये दाहिना हाथ है, ये दाहिना पैर है, ये बायां पैर है, ये बायां हाथ है, ये सिर है, गला है, छाती है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे है ना, हालांकि कल हमने आपको फोटो भी भेजा था और पैर में जो कोरेस्पॉन्डेंस है उसके बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। पैर के कोरेस्पॉन्डेंस और हाथ के कोरेस्पॉन्डेंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि ये अंगूठा आपका यूं खुल रहा है, बट ये अंगूठा पैर में सटा हुआ है, बिकॉज ऑफ द होमो कंडीशन ऑफ द leg is homo and it is hetero, it is more expensive and the fingers opens here, but all the fingers on in the leg doesn't open, not only thumb but all the fingers also, है ना। और दूसरी बात है कि जहां पर होमो रहता है ये क्या करता है, वो सब्जुगेट करेगा हेट्रो को रोकेगा, है ना, रोकने का कोशिश करता है। ठीक है, इसमें ये भाग होमो एरिया है, ये देखिए मूवमेंट कम करता है, ये हमने डिस्कस किया था, परसों ही डिस्कस किया था। दिस इज द होमो पार्ट एंड दिस द हेट्रो पार्ट, है ना। तो जहां पर हेट्रो एरिया होगा वहां आपका हेट्रो का दबदबा होगा, और जो होमो एरिया होगा होमो का दबदबा होगा। दबदबा मतलब योर कंट्रोलिंग बेटर। सपोज कीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी में दूसरे घर में गया, तो कहीं बाहर पार्टी प्रोग्राम में तो हस्बैंड का दबदबा रहेगा, है ना। तो हस्बैंड जो बोलेगा उसकी औरत जो है, हिज वाइफ विल हियर एंड ही विल नॉट ट्राई टू टॉक एंड डिस्कस इन पब्लिक, बट द मोमेंट द कपल कम्स इन द हाउस, वाइफ का दबदबा हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, और हस्बैंड बेचारा भीगी बिल्ली हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। घर में उसका वैल्यू घट जाता है, बाहर में मेल का वैल्यू बढ़ जाता है। उसी तरह से दिस द हेट्रो पार्ट, ये डायफ्राम के ऊपर दिस द हेट्रोजोन, तो इस हेट्रोजोन में दबदबा किसका होगा, हेट्रो का हो। तो फिंगर्स आर लॉन्गर, फिंगर्स आर दे आर ओपन, ये सब हेट्रो कैरेक्टरिस्टिक है ना। आगे ट्राइवर्जिन में आप सीखेंगे, बट ये जान लीजिए ओपनिंग एंड एक्सपेंशन, है ना, ये सब हेट्रो कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें हेट्रो कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आपको मिल रहा है, और होमो कैरेक्टरिस्टिक ये छोटा हो एरिया। पैर में आप देखें तो वहां क्या है, ये एरिया बहुत बड़ा है ना। ये प्लांटर सरफेस है, इसका पामर सरफेस हुआ, पैर में प्लांटर सरफेस इज कवर्स इज मोर एरिया, मोर स्पेस, है ना। बट द हेट्रो पार्ट, द फिंगर पार्ट इज वेरी स्मॉल इन द फुट, फिंगर पार्ट इज वेरी स्मॉल, प्लांटर सरफेस is very big because of the homo dominance in the foot, है ना। होमो डोमिनेंस, पेट के बाद डायफ्राम के नीचे सारा होमो एरिया, डायफ्राम के ऊपर पूरा हेट्रो एरिया, हेट्रोजोन है ना। तो इस तरह से ये पूरे यूनिवर्स में है, आपके परिवार में भी है, गवर्नमेंट में भी है, पूरे यूनिवर्स में सूरज चंद्रमा सब जगह यही चीज है, सब जगह। ये आपको एक एक चीज जब हम दिखाना शुरू करेंगे ना तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हाउ इट हैज, मतलब कि ओवरलैप टू द होल यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स इसी पर चल रहा है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाए तो ये सारा का सारा नष्ट हो जाए, जरा सा भी सुई बड़बी कोई चेंजिंग नहीं है। हेट्रो और न्यूट्रो का जो ये ट्राइऑर्जिन है कॉन्सेप्ट, ये पूरे ब्रह्मांड में, उसी की वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं, या हम जिंदा हैं और वी आर सस्टेनिंग आवर लाइफ्स। उसी के तहत हम बीमारियों को फटाफट ठीक कर सकते हैं, सेकंड्स में बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और वो अगर जान ले तो बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा ना कि हेट्रो होमो का हमको बैलेंस करके ही चलना है, न्यूट्रो को प्राथमिकता देते हो तो फिर बीमारी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर। तो आज हम ये जानने का
तो आज हम ये जानने का कोशिश करेंगे, ये एक चीज तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द इन एंड यांग सरफेसेस ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में इन एरिया कौन है और यांग एरिया कौन है, ये जानेंगे। और उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे, है ना। हाँ आज सॉरी, ये कैसे हो गया इसमें, ये कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को, सभी लोग है ना। ये हमारा Yes, sir. Clear. Good. ऊपर ना, चला गया All कैसे। okay. अच्छा ठीक। तो इसमें क्या है, और दूसरा एक चीज सीखेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, सो दैट कि आप ये पता कर सकें कि लोग मतलब ऑर्गन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे हाथों में, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वह किस तरफ है और एग्जैक्ट एरिया उसका लोकेशन कौन सा है। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ द मिड लाइन है, लाइंस ऑफ सिमेट्री हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ द डायफ्राम। ये आज इतना ही करके खत्म कर देंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको जल्दी जल्दी ये फोटो भेज देते हैं और आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। ये व्हाट्सएप पर चला जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि टेलीग्राम पर वो जा पाएगा कि नहीं। टेलीग्राम पर हम छोड़ देते हैं, आप लोग सब व्हाट्सएप पर है ही, या प्रकाश जी आप टेलीग्राम पर उसको भेज सकते हैं तो आप भेज दीजिए। हाँ उसको कर, तो क्योंकि हमको थोड़ा सा दिक्कत है टेलीग्राम पर भेजने में, लेकिन इस पर भेज दिया, व्हाट्सएप पर चला गया सारा फोटो। इस फोटो को आप देखिए। पहला आपको ये जानना है, जब आपने ये देख लिया पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सिर कहाँ है, गला कहाँ है ना, ट्रंक एरिया कहाँ है, ये तो आपने जान लिया है अब तक। अब दूसरा चीज समझने का है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द इन एरिया एंड व्हाट इज द यंग एरिया, या आपका ये हेट्रो एरिया कौन है और होमो एरिया कौन है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस एरिया में पहले तो जाएं, उस जोन में जाएंगे तभी तो वहां के एग्जैक्ट लोकेशन जहां चोट लगा है उसके रिफ्लेक्स पॉइंट को आप खोज सकेंगे, है ना। तो ये जो आप ये देखिए, कुछ हमारे शरीर में एरिया जो है बड़ा, एक तो सॉफ्ट भी है और कलर उसका डिफरेंट है ना। देखिए पीठ का एरिया जो है इसका कलर डिफरेंट है। The back side of our body carries a different color and front side of the body carries different color, है ना। And when you touch it, when touch the back area and front area, you will feel the front area is more soft and back area is little harder, है ना। It is also there. ये कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, इन एरिया में आप क्या है कि आप उसमें सिकुड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज होमो एनर्जी एंड एक्सपेंशन इज हेट्रो एनर्जी। जब इधर हेट्रो एनर्जी है, ये ऑलरेडी एक्सपेंड हो रहा है, तो आपको उधर कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगा। कोई आदमी आपको पीछे ले जा सकते हैं, अपने हाथों को बताएं। एनी स्टूडेंट can anyone bring your hands back just like as you do contract in the front like this? You cannot, क्योंकि बैक साइड इज हेट्रो, कलर भी ब्लैकिश है ना। इधर गोरा है, फेयर कलर है इधर। तो ये फेयर कलर जिस साइड में है ये इन है और बैक साइड इज यांग। हाथ में ये अंदर का पोर्शन जो है ये इन है और बाहर का पोर्शन यांग है। ये आपको हमने फोटो भेज दिया है और इसमें हमने कोशिश किया है कि उस किताब का भी चला जाए, सो दैट कि आप थोड़ा उसको पढ़ भी लें। अगर हमारी बातों में कुछ छूट जाएगा तो ज़्यादा समझने के लिए आपको हमने कोशिश किया है कि वो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो आपको लेक्चर किताब में मिल जाए। बट हमारी बातों को आप समझेंगे तो किताब पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज आपको किताब, क्योंकि नई चीज़ है, नया विषय है और इसका खोज भी ज़्यादा दिन पहले का नहीं है। कहीं दूसरे लोग
पढ़ाने वाले भी बहुत रेयर है जो इसको इस डीप में जा पाते हैं। तो इसलिए आपको जो है पहले लेक्चर सुन लेना है और समझ लेना है, और उसके बाद तब आप पढ़ें उसको, तो आपको और ज्यादा स्पष्ट होगा, चीजें क्लियर होगी। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो किताबों से तो आंसर आपको नहीं मिलेगा उतना, लेकिन यहाँ आप पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या बात है ना। तो अच्छा, दूसरा एक फोटो आपके पास गया है जिसमें पूरे होमो एरिया को दिखाया गया है। होमो एरिया को कैसे दिखाया गया? दिस वे, यू सी दैट, दिस वे, पैर को ऐसे करके दिया हुआ है ना, यू सी लेग को ऐसे दिया हुआ है, दिस वे, है ना। ये तो उसमें सारा अंदर का पोर्शन, ये पोर्शन, देयर इज नो हेट्रो एरिया, है ना। वो आप फोटो देख रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा लिख दिया है, प्रोफेसर पार्क ने लिखा है इन सरफेस ऑफ द होल बॉडी, है ना। और उसके बाद एक तीसरा फोटो है फिगर 23, जिसमें कि आपको नॉर्मल आदमी का दिखाया गया है, जिसमें कि आपका जो हेट्रो एरिया बैक साइड का दिखाया हुआ है, और हाथ में बैक साइड ये वाला, और पैर में साइड्स का, है ना, साइड्स का। ये आपको अगर कोई कठिनाई है तो आप इससे भी ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि ये जो है बड़ा ही सॉफ्ट है, तो ये इन है, और इसके अंदर में जो है ये सॉफ्ट है ना। तो ये एरिया जो है आपका, इसमें दो आता है, 2 टाइप्स ऑफ, इसमें इन एरिया आता है 2 टाइप्स। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आगे जब बताने लगेंगे तो वो हम आपको बता देंगे। उसका कॉरेस्पॉन्डेंस भी 2 टाइप से निकल के आता है। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री पर जाते हैं, है ना। तो लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसके लिए पेज आप 24 उसमें आप देख लीजिए, पेज 24 में लाइन ऑफ सिमेट्री की चर्चा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को, इसको जरा ध्यान से समझिए, सो दैट कि ये आपको जो है हेल्प करेगा कैसे आप लोकेट करेंगे रिफ्लेक्स पॉइंट्स को, है ना। देखिए उसमें जो दिखाया गया है, तो ये आप हाथ को जब आप इस तरह से रखेंगे वैसे, तो ये प्रोफेसर पार्क की किताब में ये चीजें जो हैं ऐसे लिखी हुई हैं, बट मेरे ख्याल से आप इसको ऐसे रखिए, वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। ऐसे रखिए, क्योंकि ऐसे में जो है ना हम लोग फिर आगे देखेंगे। हालांकि उन्होंने वो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने के लिए हाथ को ऐसे कर दिया है, बट आप इसको ऐसे रखिए। क्यों? व्हाई? बिकॉज हेड इज एट टॉप, उसके बाद आपका गला है, और उसके बाद छाती है ना। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या करेंगे, टॉप पर, टॉप पॉइंट को आप यहाँ पर पहले लीजिए, एकदम टॉप पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद आप, सर कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 24, पेज नहीं, फिगर नंबर 24। हाँ ओके, फिगर 24, है ना। हाथ को ऐसे रखिए, है ना, सो दैट कि आपको क्लियर हो कि दिस इज द हेड, दिस इज द थ्रोट एंड दिस द चेस्ट, ठीक है। अब इसका सेंटर लाइन कैसे निकालना है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको जानना चाहिए, और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का आगे बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, इसलिए पहले ही आप समझ जाइए कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक होमोहेट्रो लाइन आपको दिखेगा, यानी कि जहां पर गोरा भाग काला में कन्वर्ट होता है और काला भाग गोरा में कन्वर्ट होता है, और उसका एक एकदम लाइन है, ये लाइन है इधर और ये लाइन है इधर, उसको हम लोग होमोहेट्रो लाइन कहते हैं। वो आगे भी आपको मिलेगा, हम बताएंगे, बट अभी तत्काल ये लाइन और ये लाइन के बीच में, या फिर ऐसा समझिए आप उसको आप छोड़ भी दें तो आप इसका जो फोल्ड करने पर इसका एक एंड यहाँ मिलता है और इसका फोल्ड करने पर इधर का एंड यहाँ मिलता है, इस दोनों का सेंटर लाइन यहाँ पर आप कर लीजिए। और आप अपना हाथ थोड़ा सा कैमरा के पास करिए, दिख नहीं रहा, कैमरा के पास करिए सर। हाँ जी, ये अच्छा, अब ठीक है जी सर। हाँ, तो ये टिप हुआ, हेड का टिप हो गया,
इसके बाद जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये एक फोल्ड यहाँ खत्म होता है, वहां पे एक पॉइंट मार दीजिए और एक पॉइंट यहाँ मार दीजिए दोनों तरफ, और उसके बाद इस दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट यहाँ आएगा और इस टिप को मिला दीजिएगा। ठीक है, मिल गया। उसी तरह से इसमें भी आपको फोल्ड मिलेगा यहां पर और यहां पर, यहां पर इस ज्वाइंट का लाइन है और इसका मिड पॉइंट आपको यहां मिलेगा। सर हाथ कैमरे की तरफ लाइए, नहीं दिख रहा है। हाँ, ये दिख है ना, यहां और इसका मिड पॉइंट यहां, ठीक है ना। और उसके बाद अब आपको डायफ्राम, अपर डायफ्राम, उसमें 2 डायफ्राम शो होता है। डायफ्राम जो है ये आप ये समझिए कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक डायफ्राम का झिल्ली होता है जो मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अलग करता है और चेस्ट के ऑर्गन्स को अलग करता है, दोनों को दूर दूर रखता है। तो लेकिन स्ट्रक्चरली जो हाथ बना है, और हाथ की उंगली जब इधर आ गई, हाथ की उंगली अगर सीधी इधर आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक ही लाइन से काम चल जाता, बट ये चूंकि इधर आ गया तो अब डायफ्राम 2 बन गए। एक को अपर डायफ्राम कहेंगे और दूसरे को लोअर डायफ्राम कहेंगे, है ना। क्योंकि लोअर डायफ्राम के नीचे क्या हो जाएगा, सारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के रिफ्लेक्स पॉइंट्स आ जाएंगे, और अपर डायफ्राम के ऊपर में थोरेक्स एरिया के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो अब ये सेंटर लाइन इस दोनों का यहां आ गया। अब यहां पर सेंटर कहां आएगा ये देखना हो, ठीक है। तो यहां का सेंटर को लोकेट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये कर्व लाइन कहां पर जाता है। तो ये इस जगह ये लाइन ऐसे कर्व हो रहा है, तो कर्व के सेंटर पर जो है आप इसको, है ना, इसको आप कर दीजिए और इसको मिला दीजिए, और जितना इधर आया उतना आप इधर भी ले लीजिए, ये यहां तक आएगा, और इसको आप इसके साथ मिला दीजिए, एक ये और एक ये, है ना, एक ये, ठीक है ना। अब इसको मिला दी, ये पूरा एरिया जो हो गया, ये पूरा एरिया क्या हो गया, ये थोरेक्स एरिया हो गया। सर थोड़ा सा कैमरे के पास लाइए। हाँ, थोरेक्स एरिया हो गया ये, ठीक है ना। अब थोरेक्स एरिया में आपका क्या आएगा, हार्ट लंग्स आएगा। हार्ट का जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, हल्का सा राइट साइड में आता है, बट प्राइमरीली जो है ना, लगता है कि 80% लेफ्ट साइड उसका रहता है। तो हार्ट का एरिया जो है यहां से लेकर के इतना दूर में आएगा, ठीक है। सेंट्रली तो है नहीं, थोड़ा सा आएगा लेफ्ट साइड में। और लंग्स का एरिया, बाकी एरिया जो होगा वो लंग्स का एरिया हो जाएगा। ये पूरा एरिया जो है ना, इस तरह से ये ट्री टाइप का बनेगा। जो लंग्स का है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह है, ब्रोंकस है, ये सारा इधर बन जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अब देखिए, ये तो आपका सेंट्रल लाइन ये हुआ। अब दूसरा हुआ कि इसके बाद ये जिफाइड प्रोसेस होता है, ये आप जानते होंगे। स्टर्नम के बीच में जो मस्कुलर है ना, मस्कुलर कुछ पार्ट होता है, वो मतलब वो लिगामेंट टाइप का ये है, जिसको जिफाइड कहते हैं। ये जिफाइड का रिफ्लेक्स पॉइंट ठीक यहाँ पर आएगा, और जिफाइड से लेकर के दोनों पैर का जो सेंटर पॉइंट है, जो सेक्स ऑर्गन्स का ये रिफ्लेक्स पॉइंट आता है, उसको आप मिला दीजिए, है ना। तो ये जो है यहाँ से सर आप थोड़ा हाथ ऊपर करिए ना। हाँ, बहुत नीचे हो जा रहा है, दिख रहा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर। हाँ, अब ठीक है ना। तो इस तरह से, हाँ, ये हाँ क्लियर। नहीं सर, नीचे हो रहा है थोड़ा और ऊपर। हाँ, हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है।
तो इस तरह से हमारा लगता है कि ये ही छोटा हो गया है, पता नहीं क्यों। ये इसको स्पेस इसको बड़ा करने के लिए हमको ये आइडिया नहीं हो रहा है हाउ टू डू इट। ये सर आपको कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैमरे के पास ऐसे लेके आइए। अरे ये तो और खत्म हो गया सर, सिर्फ कैमरे के पास ऐसे लेके आइए, दैट्स इट। मेरा कैमरा ही खत्म हो गया क्यों? You कैमरा are खत्म still कैसे है? sending your videos to others in the meeting. हाँ, यस कर दीजिए। और ये हैंड को ना आप हाँ, बिल्कुल कैमरे के पास लाइए। जाना है आपके पास? नहीं, थोड़ा सा आप जहाँ पे आपके सर, फोन हाथ में नहीं जहाँ आ पे भी कैमरा होगा ना, हाँ? फोन में जहाँ पे भी कैमरा है, ऊपर जो कैमरा होता है ना, अच्छा इसका एक तरफ आया। हाँ, ये मेरे ख्याल से इसको कर देंगे तो खुलेगा। सर कि इसको एडमिट एक कर दें। सुनिए सर, भी बहुत न्यू है। आपके फोन में ना ऊपर एक कैमरा लगा हुआ, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ठीक है? आप उसी के पास अपना हाथ को लेके जाइए। जैसे मेरे फोन में सर, लेफ्ट सब में सही है। कैमरा। हाँ हाँ सर सब सही है, जैसे आपका चेहरा दिख रहा है ना, बस हाथ लाइए। हाँ, वो दिख रहा है सर। हाँ, जिसको ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। ये आपको किताब में भी आप लिख कि आपको जो है ना व्हाट्सएप पर मिला हुआ है, आप वहाँ भी ध्यान दीजिए। जिसे नहीं दिख रहा है ना, वो अपना पिन करे कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कहे तो उसको हम लाइन वाइज सिखा देंगे। एक मिनट सर, बोर्ड पर जिसको नहीं दिख रहा है वो सर का कैमरा को वहाँ पे तीन पॉइंट है, उसको क्लिक करे और वहाँ पे से जाके फुल स्क्रीन करे तो सर का ही कैमरा दिखेगा बस। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया। अब आपका जो सेंटर लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, फ्रंट साइड। एक रिक्वेस्ट और है सर, एक रिक्वेस्ट है। एक यहाँ से यहाँ आ गया है ना सर, वन मोर रिक्वेस्ट। जैसे अगर आप हाथ दिखा रहे हैं ना, तो आप अपने फेस के पास करिए, ताकि आपके जो है ना, हाँ, आप ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये अब क्या होगा ना, अब आपका हाथ दिखेगा, फेस नहीं दिखेगा। अभी क्लियर है सर? हाँ, अभी क्लियर है। तो यहाँ से लेकर के लाइन ऑफ सिमेट्री इन एरिया में, हाथ का जो इन एरिया है ना, पामर एरिया है, और इधर में आपका आ गया डोर्सल एरिया ना, कहते हैं इधर डोर्सल हो गया, पामर हो गया। तो पामर एरिया में सेंटर लाइन इस तरह से खींचे और एक इस तरह से खींचे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि डोर्सल साइड में भी हम खींचेंगे। तो डोर्सल साइड इसी पॉइंट को हम बढ़ाएंगे, और फिर इस दोनों पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट हुआ, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ हुआ है ना। ये आप इस तरह से देखिए, है ना। तो ये जो है इस तरह से ये आ गया। और फिर यहाँ पर जो हड्डी का ये है, ये लाइन, ये अपर डायफ्राम का है, और जहां तक ये हड्डी का आता है ना, बस उतना ही दूर तक अपर डायफ्राम है बैक साइड में, है ना। ये थोरेक्स का 8वां हड्डी है, 8th हड्डी यहाँ तक आएगा, 9th हड्डी से इधर से आएगा, है ना। ये लोअर डायफ्राम पर 9th रिब का जो हड्डी है वो आएगा। तो यहाँ से आप ये इसको आप मिला दीजिए, है ना। और इसके बाद साइड्स को भी इसको मिला दीजिए, और इधर के इस साइड्स को मिला दीजिए। इस तरह से जो है आपका ये एरिया बैक साइड का, पीठ में दर्द है, पीठ के किस एरिया में लोकेट करना है, तो आप इससे इधर से जा सकते हैं। और फ्रंट में चेस्ट के किस एरिया में जाना है वो आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बैक साइड में बैक डायफ्राम कहां पर आएगा सर? बैक साइड ऊपर, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए ना, बैक साइड दिख नहीं रहा है। आ जाएगा यहाँ से लेकर के अंगूठा आपका थंब बैक साइड, ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट को आप मिला दीजिए। और ये दोनों जो बीच वाला जो लेग का है, जिसको हम लोगों ने लेग कहा, उसका जो सेंटर लाइन है, बस इसी के गड्ढे में इस सेंटर को मिला करके और इसको आप खींच दीजिए। यहाँ एनस का पॉइंट आएगा, रिफ्लेक्स पॉइंट, और यहाँ पर मिडिल ऑफ द लोअर डायफ्राम यहाँ पर आएगा, ऑन द बैक साइड, ऑन द यंग साइड, है ना, यहाँ आएगा। अब इसके रेफरेंस से आप बैक साइड के सारे पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हैं, है ना। इसमें लेफ्ट साइड कौन होगा? इसमें लेफ्ट साइड कौन होगा? कोई बता सकता? इधर वाला लेफ्ट है कि इधर वाला लेफ्ट है? सर, आपका ये लिटिल फिंगर साइड आपका राइट हो जाएगा,
सॉरी हाँ, एंड इंडेक्स फिंगर साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे करेंगे जी। इंडेक्स ये फिंगर हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी राइट। यस राइट, इसका मतलब यू नो समथिंग। ये ऐसे होगा, हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड, यू नो समथिंग अर्लियर। ज्यादातर लोग मिस्टेक कर देते हैं, जब इधर आते हैं ना तो सारा गलती कर बैठते हैं। ठीक ठीक, दैट्स गुड। तो ये समझने वाली बात है कि हमारा बॉडी क्यों ऐसा है, इसको समझिए कि क्यों ये बोली। सर एक बार फिर से बोलिए ना, लेफ्ट और राइट का, आगे आगे साइड भी और पीछे। Why she said like this? Because इस आपको रिफ्लेक्स, इसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्स है। प्रतिबिंब में आप किसी आईने में देखेंगे तो आपका पूरा फेस एग्जैक्टली दिखता है ना, उसी तरह से ये प्रतिबिंब मतलब कि रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो इन एरिया है, जो सॉफ्ट एरिया है, इधर है, तो हम हाथ को सॉफ्ट एरिया की तरफ ही रखेंगे ना, तब इसके साथ टैली करेगा। हेड का जो ये एरिया है, ये इन एरिया है, गला का ये इन एरिया है, ये एरिया इन है। इधर वाला बैक साइड ऑफ द हेड इज यांग, ये गर्दन जो है, नेक, दिस इज आल्सो यांग और बैक इज यांग। तो हम ऐसे रखे हुए हैं, तो इसके मिड लाइन से, है ना, इसके मिड लाइन से, लाइन ऑफ सिमेट्री से, लाइन ऑफ सिमेट्री राइट साइड क्या हो जाएगा, वो राइट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, और लेफ्ट पोर्शन क्या होगा, इस साइड होगा। तो इसमें ये आगे जाएगा। और जब ऐसे देखेंगे तो वो ऐसे देखेंगे तो क्या आएगा, है ना, ये लेफ्ट आ जाएगा इधर। तो इसलिए उन्होंने कहा, श्यामला जी ने, कि ये इस तरह से देखने पर जो लेफ्ट साइड इधर आएगा, फोर फिंगर साइड आएगा, है ना, और लिटिल फिंगर साइड वो राइट साइड रहेगा, है ना। ये गलती नहीं कीजिए। अगर ये गलती आप नहीं करते हैं तो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से आप करेक्ट आप लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, करेक्ट रिफ्लेक्स पॉइंट पर आ जाएंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट रिफ्लेक्स पॉइंट पर जैसे ही जाएंगे वैसे चुटकी बजाते दर्द भाग जाएगा, है ना, बीमारियां भी तुरंत चली जाएंगी, तुरंत। लोग इसलिए डिस्करेज हो जाते हैं ना, कि ठीक से ना तो पढ़ते हैं ना समझने का कोशिश करते हैं, और थोड़ा बहुत जान करके ही अपना काम चालू कर देते हैं। द मोर यू रीड, मोर यू अंडरस्टैंड। हमने कहा ना कि आपको मतलब कि हेड का रिफ्लेक्स पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है, जब हम पूरा डायग्नोसिस करते तो हम लीवर से ठीक करते, मे बी उसको किडनी से भी मैं ठीक कर दूं, हो सकता है किडनी की वजह से उसको सर दर्द हो रहा, क्वाइट पॉसिबल। बट ये इसको आप तत्काल अभी मत कीजिए, वो बहुत आगे, कम से कम 6 की वगैरह पढ़ लीजिएगा तब। अभी तत्काल आपको सिर में दर्द है, केवल इतना ही पूछिए कि फ्रंट साइड में है तो फ्रंट में दवा दीजिए, बैक साइड में है तो यहाँ दवा दीजिए। उतना रिसर्च मेरी तरफ से कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, ना ये हो पाएगा, ना लीवर वाला होगा, ना कुछ होगा। आप अभी उस पर ध्यान दीजिए। अभी सिंपली जिसका रिफ्लेक्स पॉइंट जहां पर आ रहा है वो वहीं प्रेस करना है ना। दाहिने हाथ का ये तलहटी है तो उसका इतना दूर में आ जाएगा, ये एरिया है तो इतना दूर में आ जाएगा, ये एरिया है तो उसका इतना दूर में आ जाएगा, बैक साइड है तो इस साइड आ जाएगा, है ना। ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री से सारा मिल जाएगा। दैट्स राइट। तो सर मैं समराइज कर दूं एक बार। हाँ यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, वो सर आपके चेहरे पर ना प्रकाश और कम दिखता है, इसलिए आपका चेहरा सही दिखना नहीं है, हाथ सही नहीं दिख रहा है। प्रकाश आपके चेहरे पर ज्यादा आ जाएगा तो बिल्कुल सही दिखेगा। अच्छा ओके चलो, दैट ही विल डू इट टुमारो, बट देन अभी हाँ चलो आज। सो लेट मी जस्ट समराइज। सर ने दो बातें बोली हैं। एक क्वेश्चन है मैम, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। सर ने जो अपर डायफ्राम और लोअर डायफ्राम बताया है तो उसका थोड़ा सा एक बार समझा देंगे। मैं एक मिनट समराइज करूं सब कुछ। हाँ जी मैं समराइज करूँ। देखिए सर ने ये बताया यिन एंड यांग, ठीक है। आप ठीक लग रहा है। इनर साइड, यिन होता है इनर साइड, यिन होता है इनर साइड एंड यांग होता है आउटर साइड। आप लोग इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब हम ऐसे झुक के अगर खड़े होते हैं तो जो बॉडी हमारा सन के रेज के ऊपर आता है, सो दैट इज यांग, ठीक है, और जो इनर साइड आता है दैट इज यिन, ठीक है। सिमिलरली हमारे हैंड्स में भी है, ये हमारा हो जाएगा यांग और ये हमारा हो जाएगा यिन, करेक्ट।
सर ने ये बताया। सेकंड, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सर ने अभी पीडीएफ भेजा हुआ है उसका आप लोग पेज जो फिगर नंबर 24 को खोलिए। पहले फिगर नंबर 24 खोलिए, ठीक है। अब सर ने बोला है कि हमने इसको किस तरह से सेक्शन बनाना है, ठीक है। और सर ने ये बोला है कि अगर हम टॉप ऑफ द हेड की बात करेंगे, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा हाथ, मैं एक सेकंड ऐसे कर रही हूँ। टॉप ऑफ द हेड ये रहा इन द सेंटर, ठीक। अब यहां से हमने यहां से सीधा एक सेंटर लाइन बनाना है, तो हमारा ये एक सेक्शन बन गया। करेक्ट, करेक्ट, यस नो, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद फिर सर ने बोला कि अभी हमको ये वाला भी सेक्शन को हमको ज्वाइन करना है। कहां से? फ्रॉम दिस लाइन ओवर हियर, ये हमने इस तरह से ये सेक्शन बनाया। करेक्ट, यस मैम। अब इसको हमने, हाँ, इसको थोड़ा सा मेरा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पर देन ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन करना है। और यहाँ पे सर ने हम लोगों को प्लॉटिंग करना बताया है लंग एरिया, ठीक है। और ये आप लोग ये फिगर पे रिफर कर लीजिए। सेम हम आते हैं बैक पे। अब ये क्योंकि यिन एरिया है तो हमारे यिन ऑर्गन्स यहाँ पे प्लॉट होंगे, राइट। अब अगर आप बैक में आते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, जो व्हाइट एरिया हमारा जो बॉडी का है दैट इज यिन, और जो हमारा डार्क एरिया है दैट इज ऑलवेज यांग, करेक्ट। अब हम अगर बैक एरिया में आते हैं तो बैक एरिया में क्या आ गया हमारा, बैक आ गया। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये रहा हमारा राइट फ्रॉम हियर, ये एनस का पॉइंट है। और ये जो मेटाकार्पल यहाँ पे जो ये जॉइंट आता है ना, ये पूरा यहाँ से ना ऐसे फील करके आप लोग लेके जाइए, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ योर बैक एरिया। कैन यू गेट मी? अब आप फिगर नंबर 25 पे वो करिए, फिगर नंबर 25 खोलिए। यस, इज इट गेटिंग क्लियर यार? ये हो गया क्लियर? Yes, no. Yes. And similarly, हम थंब से भी लेंगे, थंब से सेंटर पॉइंट यहाँ से लेंगे, एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एंड वी विल जॉइन इट हियर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है करके, तो दिस इज हाउ देन यू विल गेट दिस सेक्शन। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा आपका थोरैसिक, यहाँ पे नेक, यहाँ पे थोरैसिक, और ये हमारा आ जाएगा बैक। क्यों? क्योंकि ये सारा हमारा यिन पे आता है ना, बैक में आ जाता है, सॉरी यांग पे आ जाता है, ठीक है। नाउ जो यहाँ पे फ्रंट में आएगा, दिस आर ऑल यिन ऑर्गन्स, जैसे भी सर ने बताया, लंग्स एंड एवरीथिंग। इतना क्लियर है? ठीक है। अब सर ने ये भी एक बताया था कि लोअर डायफ्राम एंड अपर डायफ्राम। तो अपर डायफ्राम की अगर नहीं, वो श्यामला जी बता रही हैं हिंदी में। हाँ, ये विष्णु भंडारी जी का क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? तो आप नहीं कर पाएंगे ये, कहाँ क्या करना होगा? नहीं, रिक्वेस्ट करिए, नहीं करेंगे ना डिस्टर्ब। एनीवे, सो लोअर डायफ्राम। हाँ सर, आई एम म्यूट। मेरा माइक, अच्छा म्यूट, मेरा माइक म्यूट कर रहा है। Vishnu ji, stop sharing your screen actually. Just press. Maybe he must not be knowing that. It must have happened by chance. So no problem. Ask him to just stop sharing. It's okay. All right. So now then let us understand the lower diaphragm and the upper diaphragm. So the lower diaphragm is the abdominal area. मैम एक बार रुक जाइए ना, एक्चुअली वो शेयरिंग हो रही है ना, इस वजह से फिगर साफ नहीं आ रहा है मैम। इनको हटा दीजिए ना प्रमोद सर। मैम विष्णु जी, आप ना क्या करिए, बॉटम में देखिए 3 डॉट्स दिखेंगे आपको। हटा दिया। हाँ ठीक है, हट गया। अब मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, सो लोअर डायफ्राम की सर ने बात करी है। तो लोअर डायफ्राम इज योर एब्डोमिनल एरिया। नाउ दिस इज द एरिया, आई विल जस्ट स्टैंड अप एंड शो यू। दिस इज योर डायफ्राम। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
ऑलराइट, सुनिए आपका नेट का इशू जिसको होगा आ रही है, हाँ जी, जिसको आ रही है आ रही है आवाज। ओके ओके, वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, आप लोग एक बार सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। तो ये अच्छा, दिस इज योर डायफ्राम, राइट? नाउ दिस इज योर डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे हमारा लोअर डायफ्राम बोलते हैं इसको, और ये अपर वाला क्या हो जाएगा? थोरैसिक रीजन, ठीक है? थोरैसिक रीजन में हमारा हार्ट, लंग्स ये सब आता है, एंड लोअर डायफ्राम में हमारे इंटेस्टाइन्स ये सब आ जाते हैं। सर ने अभी इतना ही बताया है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी गो। मैडम लाइन बता दीजिए ना, सर ने लाइन बता दिया। लाइन में जो बताया, सिमेट्री लाइन हाँ, में प्लीज वो बताया बता है, दीजिए। अपर एंड लाइन लोअर ऑफ सिमेट्री डायफ्राम। बताया। अब लाइन ऑफ, थोड़ा सा पहले आप पेशेंस रखिए, अब पैर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको भी आप देख लीजिए। पैर में आप कैसे ड्रॉ करेंगे? पैर में ड्रॉ करने के लिए जो है वो उसी तरह से ड्रॉ होगा। आप ये देख रहे हैं ना, ये इसके टिप पर जाइए, इसके टिप पर जाइए, और फिर उसी तरह से ये दोनों के पॉइंट के बीच में इसको खींचते हुए लाइए, है ना? इस तरह से खींचते हुए आइए, हाथ को ऊपर आइए सर, हाथ ऊपर लीजिए। देखिए यहाँ तक आता है, इसका आपको भगवान ने जगह दिया हुआ है। यहाँ दिख नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी सब लोग, आप लोग सुनिए मेरी बात, सुनिए। सर ने ऑलरेडी पिक्चर व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, वो खोलिए आप। वो फोटो आपका जो है सर थोड़ी ना पैर उठा के कैमरे पे लाएंगे। फिगर 24 उसमें आपको दिया हुआ। अब उसके बाद यहाँ तक जो कर्व आया, इसके सेंटर लाइन से मिला दीजिए, और पैर में आपका हार्ट लंग्स निकल गया, ठीक है ना? उसके बाद ये आपको आ जाएगा बैक, इसका लोअर डायफ्राम ये एरिया में आएगा, ये एरिया है ना, ये आपको दिया हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद यांग सरफेस पर इस ये आपका जो हो जाएगा लोअर डायफ्राम यांग सरफेस पर पैर में, ठीक है? वो सब लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो है इसके बाद ये तो क्लियर हो गया। अब लास्ट में एक चीज यहां पर है थोड़ा ध्यान देने का, कि यांग सरफेस पर और इन सरफेस पर दो डायफ्राम आता है। स्ट्रक्चरली थोड़ा पैर ऐसा बनावट है कि उसमें दो डायफ्राम आएगा, है ना? दो डायफ्राम क्यों आता है? देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है ना, जब आईना को भी आप कुछ दिखाएंगे तो आईना भी कभी कभी दो चीज का वो शो करने लगता है। आप आईना की तरह से देखिए, हाउ आप ये देखिए कि जब ये इसको जब आप दूर से देखेंगे तो ये सारा का सारा जो होगा ये पोर्शन को छोड़ते हुए ये यहाँ तक तो आपका आ गया थोरैक्स एरिया का ना, गया हेड, नेक एंड थोरैक्स एरिया आ गया। इसको छोड़ करके जो लोअर डायफ्राम है, तो लोअर डायफ्राम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा जब आप फ्रंट में आप देखेंगे तब। लेकिन जब उसके सॉफ्ट पार्ट इन यांग बॉर्डर लाइन को आप देखेंगे तो वो यहाँ पर आएगा। देखिए सॉफ्ट पार्ट अभी भी दिख रहा है ना, इसके यहाँ पर आएगा ये दिस, यानी कि इसका दो बॉर्डर लाइन आ जाता है। एक ये वाला लोअर डायफ्राम इन द लेग ऑन द फुट, प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, एक, और दूसरा यहाँ आएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा जब सेकेंडरी इसका जो एडिशनल कोरेस्पोंडेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे तब ये हेल्प करेगा, क्योंकि एडिशनल कोरेस्पोंडेंस में लीवर ऊपर चला आता है और जो डायरेक्ट कोरेस्पोंडेंस में लीवर यहाँ दोनों काम करेगा। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना भगवान के घर में चीजें भरा हुआ है, तो सारा चीज भरा हुआ है, इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि कहीं से भी आप टच करेंगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। बशर्ते कि आपका लॉजिक सही होना चाहिए और बीमारी का पता होना चाहिए कि पेशेंट को ये बीमारी है, लीवर का है। और लीवर का कभी कभी ये हो सकता है कि ये अपर एरिया जो होगा इमीडिएट एक्यूट केसेस के लिए हो सकता है, लीवर का एक्यूट केसेस बीमारी, और ये आपका जो है क्रोनिक केस के लिए हो सकता है। ये इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें आपके पास इस तरह का अपॉर्चुनिटी है कि हाउ टू गो टू द लीवर, अपर साइड और लोअर साइड, इस तरह से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और
और इसका इसमें जो है फ्रंट का ये यांग साइड में तो बस एक ही लाइन आएगा। ये समझिए कि आपका जो एंकल का जो बोन है दोनों साइड का, वहां तक एंड करता हुआ ये अपर लोअर डायफ्राम होगा ऑन द यंग साइड, ऑन द यंग। अरे टेबल खाली करो ना, ठीक है ना? नहीं यहाँ बाबू टेबल पे प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वो रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर सर को डिस्टरबेंस होती है, प्लीज। चलिए ठीक है, म्यूट कर लिया। तो इस तरह से आप दो इम्पॉर्टेंट चीज आज आप लोगों ने सीखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू लाइन ऑफ सिमेट्री आगे काम करेगा आपको, है ना, आगे काम करेगा। इसमें सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस, प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस जब हम बताने लगेंगे, नेक्स्ट वही आ रहा है, कल में भी क्या हम उसी को पढ़ा है, प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उसमें आपको जो है लोकेट करने में सुविधा होगी अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री को, इसलिए आज से कल तक आप पूरा पढ़ लीजिए लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अपर लोअर डायफ्राम को आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, जो आज वाला है ये आपको काम करेगा लोकेशन ऑफ द ऑर्गन। और थोड़ा एनाटॉमिकल भी आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर लंग्स किधर है और हार्ट किधर है, लीवर किधर है, स्प्लीन किधर है, स्टोमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, सारा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना ही तो ऑर्गन है। जब भी बीमारी होगी बस इसी में से किसी में होगा और आपको केवल रिफ्लेक्स पॉइंट पर जाना और कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना। जिस तरह से एलोपैथी साइड में ये दवाई है, वो दवाई फलाना, कुछ नहीं करना। सिंपली आपको देखना है कि रिफ्लेक्स पॉइंट कहाँ जाना है और उसका कौन सा पॉइंट सेंसिटिव है और क्यों जा रहे हैं, उसका कोई अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट अभी बहुत सारा बताएंगे, बट दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। जो आज पढ़ रहे हैं आप, ये आज मतलब अभी सारा का सारा लेक्चर मेरा जो 10 दिन का होगा वो सारा स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा। थोड़ा सा आपको इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, आर्म एंड लेग कॉरेस्पॉन्डेंस थोड़ा सा मिनी हम बता देंगे लास्ट लेक्चर में, ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो, उसके डिटेल में भी आप जा सकें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि क्योंकि पूरा बॉडी का रिफ्लेक्ट ब्रेन में भी तो हो रहा है, तो जो मिनी में जाएंगे ना तो आप माइंड के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, दिस वे। तो इसको अच्छा, आज आपने जो पढ़ा इसमें आप बताइए, क्या कोई तरह का किसी को नहीं समझ में आया हो या कंफ्यूजन हो? सर, शुड आई समराइज दिस इन इंग्लिश? हाँ, आप समराइज कर दीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। ठीक है। सो नाउ आई वांट एवरीवन टू कम टू फिगर नंबर 24. Open the figure number 24. Now look here. Now this is the soul side, you know. So soul side will be what? Yin. As I told you, the white color will be yin and the dark color will be yang. Palmar side. Soul side. I'm talking about the feet. अच्छा, feet, हाँ हाँ, ठीक. Yeah. So the soul side will be yin and the darker side will be yang. Correct? Now, when you just see the figure of the feet here. Now, right at the tip of the big toe. Okay, I'm just showing. Imagine that this is my feet. Okay. Now, just at the tip, you know, on the yin side. Okay, on the soul side. So on the tip, what do we have? We have the head correspondence. Okay. Now, when we go here, you will get one little curve here. Just feel the curve. आप लोग फील करिए अपने पैरों में, सोल साइड में, है ना, वो जो कर्व है वो क्या है बताइए, क्या हो सकता है वो? यस, एग्जैक्टली, करेक्ट। अब आप लोग आ जाइए, बिग टो को छोड़ दीजिए, अब आप सेकेंड टो, थर्ड टो के बीच में आइए। यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो क्या बन जाएगा ये? सेंट्रल लाइन, फ्रंट का, करेक्ट, ग्रेट। नाउ अब आप आ जाइए फिगर नंबर 25। चलिए अब हम बैक देखते हैं, ठीक है। बैक मतलब यांग साइड, ये समझ जाओ ये मेरा पैर है, मैं पैर ऊपर नहीं कर सकती, सर ने तो फिर भी कर दिया ठीक है।
तो ये आप लोगों के लिए कितना इजी बना रहे हैं सर, है ना। फिर आप लोग फिर क्वेश्चन करते ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। आप लोग ये फिगर भेजा हुआ है ना सर ने, देखिए ना। अब आप लोग फिगर नंबर 25 को देख रहे हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पामर सॉरी द यांग साइड, करेक्ट, डॉर्सल साइड, ठीक है, डॉर्सल साइड। सो जब हम यांग साइड की बात करेंगे, अब हमको यहाँ पे प्लॉट करना है क्या, बताइए तो, बताइए क्या होगा। सपोजिंग ये मेरा बिग टो है, बिग टो है, करेक्ट। तो बिग टो में मेरा क्या आ जाएगा, बताइए, थोरेसिक एंड सर्वाइकल, थोरेसिक एंड सर्वाइकल, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना स्पाइन, डायफ्राम का, हाँ, जो मतलब दैट एरिया दैट क्रॉसेस, नॉट डायफ्राम बट देन या दैट एरिया दैट विल क्रॉस, ठीक है। देन दैट विल बी बैक अपर डायफ्राम ना मैडम, डार्कर साइड। अब जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटर लाइन लिया था ना, कैन यू सी मी, जैसे हमने सेंटर लाइन लिया था, हम ऐसे ही यहाँ पे लेंगे ऑन द सेंट्रल यांग साइड, हाँ यांग साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, बताइए क्या बनेगा, एग्जैक्टली, इट वाज सो सिंपल, डन, ओवर एंड आउट। यस, गुड गुड। अच्छा, नेक्स्ट आप कोई भी प्रश्न आप पूछिए, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो, क्या 5 मिनट में 5 मिनट और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आप और पूछ सकते हैं। सर लीवर पे हीमोंजियोमा 1.5 सेंटीमीटर का आया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए, गुड क्वेश्चन। ऐसे तो आगे अभी ऑर्गन का तो हमने रिफ्लेक्स पर नहीं बताया है और प्राइमरी सेकेंडरी भी नहीं पढ़ाया है, बट इतना तो क्लियर है कि लोअर डायफ्राम, पहले आइए, लोअर डायफ्राम के नीचे यहाँ लीवर है ना। तो ये एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लीवर है, ठीक है। अब लीवर में जो प्रॉब्लम पैथोलॉजी से एलोपैथिक साइंस का जो पैथोलॉजी दिया है, चलिए इतना तो जानकारी दिया कि लीवर में फलाने बीमारी है, बीमारी पर मत जाइए कि क्या बीमारी है, नहीं है, दैट इज इमटेरियल फॉर अस। क्या बीमारी है, नहीं बीमारी, कोई बहुत मतलब नहीं रखता है ना। जैसे कि आप बच्चा को आप पढ़ रहा है, अमेरिका में आपका लड़का पढ़ रहा है, तो उसको क्या क्या चीज खरीदना है, नहीं करना, उसके डिटेल्स में नहीं जाना, उसको कितना पैसा चाहिए आप एक और भेज दीजिए, वो सब सामान आ जाएगा वहाँ, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप एनर्जी उसको भेज देंगे यहाँ लीवर के पॉइंट ऑफ प्रेस करके, तो बॉडी को जो काफी इंटेलिजेंट, आपका कंप्यूटर से फास्ट ब्रेन लीवर का काम कर रहा है, उसको केवल एनर्जी ही चाहिए था ना। तो उसके डिटेल्स में हम क्यों जाएंगे, फैटी लीवर है या इसको उसमें जॉन्डिस हो गया, टाइप ए है, टाइप बी, इमटेरियल, कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपली जानना है कि लीवर यहाँ है और यहाँ पर। अब आपको एक दूसरा चीज चेक करना है कि इस लीवर में कौन सा पॉइंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना, अब फिर वहां आपको जाना है ना। ये और फास्टेस्ट रिजल्ट के लिए अभी 6 की पढ़ाएंगे, ट्राइवर्जन पढ़ाएंगे, बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, बट अभी स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस में इतना आपके लिए काफी है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, उसको तुरंत रिलीफ हो। कम से कम इतना जरूर है कि वह आराम से बैठ सकता है और कहेगा कि आधार बीमारी मेरा खत्म हो गया, इतना तो जरूर आपको बता दें। बिल्कुल। अगर आपको कोई डाउट है, अगर थोड़ा बीमारी बच्चे का नहीं ठीक हो रहा है या कष्ट उसको ज्यादा है, दर्द हो रहा है, तो भी अभी तत्काल आपको बहुत सी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास 4 क्लिनिक है, यू हैव 4 क्लिनिक्स, 1, 2, 3 and 4, और सबका आपको हम डायफ्राम, लोअर अपर, लोअर डायफ्राम बता दी, सब जगह लीवर मिलेगा। और सर बाएं हाथ पर, अच्छा दूसरी बात एक चीज और आपको बता दें कि इस लीवर में, लीवर का कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे काफी पेनफुल होगा, है ना, वो पॉइंट को आपको दबाना है। बट आप ये ध्यान दीजिएगा, वॉच कीजिएगा, और बहुत ही ध्यान से जब आप खोजेंगे तो मे बी कि हाथ का राइट हैंड की बजाय राइट लेग में पेनफुल पॉइंट ज्यादा मिल रहा है, तो यू फोकस देयर, नॉट इन दिस हैंड। आपको ज्यादा कोशिश कीजिए वहां पर जो ज्यादा पेनफुल है, ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें भी करिए, इसमें भी करिए। इसमें लीवर इधर आएगा, है ना, इसमें लीवर इधर आएगा। बाएं हाथ पर लीवर कहाँ पे आएगा? बाएं में इधर आएगा,
Yes, sir. Let me summarize. Let me summarize. See, listen. So what sir said is that abhi somebody asked that, you know, if there is a problem in the liver. So basically, when we use the left hand, all right, and remember the liver is towards the right side of the body. So your liver will come at this. इसलिए तो line of symmetry इसलिए पढ़ाया गया ना. Exactly. And when I'm using the right hand, my liver will come this side. Why? Because the liver is at the right side of the body. Right? So now it depends, like, you know, which hand you're treating. If you're treating on the left hand, so this will come on the right side because the liver is here. So it will be here. Can you see? Okay. And if you're treating the right hand, and I'm standing like this, right hand, so liver will come at this side. Okay, then. Yeah. The position, things will change, right? Okay. See, the position will change, right? Second. Yeah. बस 2 मिनट. हाँ, हो गया ना. ओके. एनी कंफ्यूजन और कोई अगर प्रश्न है तो 1-2 मिनट में हम बता देंगे और उसके बाद क्लोज करते हैं. अगर कोई प्रश्न नहीं है तो नहीं है तो हमारे ऑर्गेनाइजर प्रकाश जैन जी हैं जिन्होंने ये टाइम मतलब वो को होस्ट हैं और उनके हिसाब से उनको दूसरे प्रोग्राम में रहता है, बड़ा टाइट शेड्यूल उनका भी रहता है. नमस्कार सर. हाँ, हम लोग इसको हाँ क्या सर डायबिटीज के लिए कुछ बताइए ना. पानक्रियाज, उसके बाद 1/3 में आएगा पानक्रियाज. कल भी बताया था. यहाँ पर आप आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इस जगह पॉइंट आएगा, वहां पर प्रेस कीजिए आपको. ठीक है, पैर में भी हाथ में भी जहां भी होगा. और उसके बाद एडिशनल चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि और कितना चीज कर सकते हैं. ठीक है सर. 10 साल पहले भी डायबिटीज हुआ था तो मैंने ठीक कर लिया. एक प्रेशर मैट पे दिन में 2-3 बार खड़ा होता था. वेरी गुड. 1 साल में तो ठीक हो गया. लेकिन अभी का डायबिटीज में लापरवाही हो जाता है सर. अरे कुछ नहीं होगा, अभी इसको पढ़ते रहिए. इतना ये थेरेपी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, ये गॉड का है. जी हाँ. हाथ तो गॉड ने बनाया ना. इसमें जितना रिफ्लेक्स है और इलाज का तरीका, प्रोसेस सब तो गॉड का दिया हुआ है, ये किसी का नहीं. प्रोफेसर पार्क भी कहते थे कि ये ईश्वर का है, ये मेरा नहीं है. तो इसलिए जो है ये जब ईश्वर फेल कभी नहीं होंगे, है ना. आपका एलोपैथिक दवाइयां बहुत सारा एक्सपायरी डेट में आपको गलती कर सकते हैं, डायग्नोसिस गलती और कुछ भी हो सकता है. बट ईश्वर का सिस्टम में आप गलत भी प्रेस कर देंगे ना तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, क्योंकि लिवर तो सब जगह कहीं न कहीं आ ही जाता है. ठीक है. सर प्लीज रिपीट इन शॉर्ट कि अभी तक जो भी किया है, कैन यू प्लीज रिपीट इन शॉर्ट, क्योंकि आई हैव सम इंटरनेट इशू. नहीं, अब तो you're talking about today's session? Yes ma'am. Are you talking about today's session? Yes ma'am. So in short, you whatever. see the recording. You see the recording because we have recorded and everything will be provided there. Because it will be again lengthy, no? Because it's like lot many things are said. Just check the video. ठीक है. ओके. गुड नाइट एवरीबॉडी. Good night, Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, everybody.